हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे हैं। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। मोदी ने राजस्थान के अजमेर से बेटियों के लिए HPV एक योजना सर्वाइकल कैंसर के महिलाओं में बेटियों में ना पनपे उसको जड़ से खत्म करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे अजमेर से लॉन्च किया। मुझे वर्चुअली लाडवा में जुड़ने का उनके साथ मौका मिला और आज जब हमने इसका शुभारंभ किया है, क्योंकि वैक्सीन 14 साल से ऊपर की बेटियों को ये वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीन काफी कॉस्टली है, महंगी है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो ये बेटियों को मुफ्त में लगेगी, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। हमने भी इसकी बड़ी योजना हरियाणा के अंदर जो ही प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो हम भी हरियाणा में उसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके बाद वहीं लाडवा में एक किसान विकास मेला जिसमें कई हजार किसान वहां आ रहे थे, उसका उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। किसानों को नई नई तकनीक से नजदीक से जुड़ना, उसको जानना और उसका लाभ उठाना। सरकार का ध्येय है कि मेरे किसान की इनकम बढ़े, उसकी आय बढ़े, उसके खर्चे कम हों, और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और मुझे गर्व है ये बताते हुए जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था। मैंने कहा था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनेगी, हरियाणा के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है कि हमने ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है कि जो अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, उसी कड़ी में अब मुझे गांव कड़ासण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जब कोई युवा इस प्रतिमा को देखेगा उसे यह याद आएगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। जब भी कोई हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रतिमा को देखेगी
तो प्रथम दृष्टा में ये भाव उसके मन में जगेगा कि इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह समाज और राष्ट्र की ये सेवा भी है। साथियों, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा यहाँ आएगा तो उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, वो कौन महान व्यक्तित्व था, और तब उसे उसके जीवन और विचारों से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, मैं प्रतिमा स्थापना के ऐसे महान कार्य के लिए स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जुबान पर आते ही हर भारतवासी का हृदय गौरव से भर जाता है। साथियों, उस महान देशभक्त के प्रति मस्तक श्रद्धा से स्वयं झुक जाता है, जिन्होंने अपनी वाणी और कार्यों से देश और विदेश में लाखों लोगों को प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। साथियों, 133 वर्ष पहले भारतीय चिंतन और उसकी समृद्ध परंपराओं का पश्चिमी जगत में परचम लहराया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां धर्म संसद चल रही थी, उस धर्म संसद में उसमें स्वामी विवेकानंद जी भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचे थे। जब उन्होंने धर्म संसद में अपना वक्तव्य शुरू किया, अपना भाषण शुरू किया, तो उन्होंने कहा अमेरिका के लोगों से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों के संबोधन से जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो हॉल में कई मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। साथियों, उनका शिकागो का भाषण भारतीय इतिहास में वह गौरवशाली क्षण था जब भारत की इस महान आध्यात्मिक विभूति को विश्व मंच पर सम्मान मिला। साथियों, उस समय आश्चर्यचकित अमेरिका ने कहा था कि जिस राष्ट्र में ऐसे प्रतिभावान, ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान हैं, तो वहां पर पश्चिम से मिशनरी के प्रचारकों को भेजा जाना मूर्खता है। ऐसे महान व्यक्तित्व इस भारत मां के वो लाल हुए हैं। साथियों, हमें गर्व है कि जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का डंका विदेश में बजाया है, उसी तरह उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी विश्व में भारत के गौरव को और भारत की गरिमा को पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को राष्ट्र की सबसे
बड़ी शक्ति मानते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे युवाओं के सशक्त और स्वावलंबी बनने की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक बल में समृद्धि हो और बुद्धि का विकास हो, अपने पैरों पर खड़ा होकर के राष्ट्र सेवा का माध्यम बने। ये स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार था। स्वामी जी कहते थे कि हमारे युवाओं के भुजदंड लोहे के हों, लोहे जैसे हों और मांसपेशियां फौलाद जैसी हों। ये स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे। साथियों, वो कहते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान और चरित्रवान युवा मिल जाए तो मैं पूरे देश में देश की तस्वीर बदल करके रख दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ये बोलते थे और इस तरह उन्होंने युवा शक्ति पर अपार भरोसा था। ऐसे ही युवाओं ने उनके प्रेरणा लेकर भारत को गुलामी की जंजीरों से, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का काम हमारे हजारों युवाओं ने किया है। साथियों, आज भी हमारे युवाओं में अपार ऊर्जा है। इन्हीं युवाओं के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति को सक्षम बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, इसी युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए हम युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ हम गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। साथियों, हमने युवाओं की नीति पर गति से काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बीते 1 साल में, जो ये 1 साल गया है, इस बीते 1 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमने किया है। साथियों, अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पारदर्शिता हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का ये आधार है और सीईटी का सफलतापूर्वक आयोजन आप सब देखते हैं कि पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीईटी का पेपर देने के लिए हमारा युवा गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी सरकार ने ऐसे कुछ प्रबंध किए कि बच्चे को घर से, गांव से लेकर के उसके सेंटर तक और सेंटर से लेकर के उसके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग 13 लाख युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आज इसे सुखद परिणाम आज सबके सामने है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रखा है।
बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं की चिंता भी की। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे पीड़ा होती है कि जब हमारा युवा विदेश जाने के नाम पर डंकी रूट जैसे खतरों में अपनी जान तो डालता है, परंतु अपने परिवार के लोगों को भी जोखिम में डालने का काम करता है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि हमने इस डंकी रूट के प्रति कि हमारा युवा किसी के झांसे में ना फंसे, इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को हमने खत्म करने के लिए हरियाणा के अंदर हमने पिछले विधानसभा में एक कानून बनाया है। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। साथियों, हमने युवाओं को बाहर भेजने के लिए विदेश सहयोग विभाग वो भी बनाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है, कल मैं विधानसभा में एक क्वेश्चन का उत्तर दे रहा था और उस उत्तर के अंदर मैंने बताया कि हम किस प्रकार से इस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से युवाओं को विदेश में भेजने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, ताकि युवाओं को किसी जोखिम में न जाना पड़े। मात्र उनका टिकट का किराया लगता है, कोई पैसा उनका खर्च नहीं होता। जो हमारे युवा बाहर गए हैं, आज उनके लगभग जो उनकी सैलरी है वो 3 लाख 3.5 लाख रुपया वो भेजने का काम कर रहे हैं परिवार के अंदर। साथियों, हमने HKRN के माध्यम से लीगल रूप से युवाओं को बाहर भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है और हमने HKRNL और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस को सैद्धांतिक मंजूरी भी हमने दी है। हमने कहा है कि जो एजेंट है वो लाइसेंस ले करके जिस भी युवा को वो बाहर भेजना चाहता है, हरियाणा सरकार को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस एजेंट ने कितने बच्चों को कहां भेजा है, किस स्थान पर भेजा है, वो सारी जानकारी हमें हो, ताकि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है हम क्या सहयोग यहाँ से कर सकते हैं। जब हमें जानकारी होगी तो हम उसको सहयोग करने के लिए तैयार। साथियों, अभी पिछले दिन आप सबने देखा रूस और यूक्रेन की आपस में युद्ध शुरू हुआ। हमारे लगभग 23,000 बच्चे वहां पर डिग्री के लिए गए हुए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ रहे थे। माँ बाप को चिंता हुई कि उनको वहां से वापिस बुलाया जाए, परंतु सरकार ने अपने लेवल के ऊपर उनको सचेत भी किया, उनको कहा भी युद्ध शुरू होने वाला, आप यहाँ से इसको छोड़ करके देश को अपने देश में आ जाओ। परंतु बच्चे हैं वहां यूनिवर्सिटी में टीचर से बात किया, अन्य लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि कोई युद्ध होने वाला नहीं, परंतु युद्ध शुरू हो गया आपके सामने। परंतु आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व वो बैठा है। जब बच्चों के माँ बाप ने चिंता की, एक एक बच्चे को सुरक्षित यूक्रेन से भारत लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हाल ही में विदेश से अभी 10,000 लोगों की और मांग हमारे पास आई है। 10,000 युवाओं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 7,672 लाभार्थियों को इजराइल तथा 100 लाभार्थियों को ओमान भेजने के हमने विज्ञापन भी वो जारी किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए, लेकिन सम्मान के साथ जाए और सुरक्षा के साथ जाए, ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, इसी कड़ी में हमने 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हमारा युवा जब कौशल में निपुण होगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएगा, तो दुनिया के अगर कहीं पर भी जाकर के वो काम करेगा तो वहां जाकर के भारत के झंडे को
भारत की धाक को जमाने का काम मेरा युवा करेगा। यही नहीं, हाल ही में हमने फ्यूचर रेडी स्किल कार्यक्रम वो भी चलाया है। इसमें विदेश जाने के हमारे इच्छुक युवाओं को 75 घंटे का प्रशिक्षण भी हमने दिया है। उन्हें एआई की जानकारी भी हमने दी है। साथियों, स्वामी जी नारी शक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिले बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। साथियों, हमारी सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के प्रतिबद्ध है। हमारी माताएं बहनें और हमारी बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों और समाज को मुख्य धारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग लें। साथियों, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले दिनों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है। और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने फर्स्ट उसमें 1 लाख जिन बहनों की परिवार की इनकम है, ऐसी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है, इस योजना के तहत अब तक हमारे पास जिन बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 9,22,452 हमारी बहनें हैं। और उनके खातों में हमने 4 किस्तें भेज दी हैं। 4 किस्तों के माध्यम से 634 करोड़ रुपया हमने बहनों के पास पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी बहनें सशक्त मजबूत हो, उसको लेकर के निरंतर हम काम कर रहे हैं। परंतु कुछ दल ऐसे हैं कि वो बातें तो करते हैं परंतु बातें ही रह जाती हैं, वो योजना वो मूर्त रूप नहीं लेती है। परंतु हमने जो भी वायदे अपने संकल्प पत्र के अंदर मैंने किए थे, मुझे खुशी है बताते हुए उन संकल्पों में से जो प्रमुख संकल्प थे, 60 संकल्पों को हमने 1 साल में पूरा कर दिया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास तभी सफल होते हैं जब समाज भी उसमें सहभागी बने। स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति जैसे संगठन इस सहभागिता के आदर्श उदाहरण है। मैं इस पावन अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर है। साथियों, जो संगठन समाज हित में कार्य करते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को इस महान कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण भाव से हम आगे बढ़ करके काम करें। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं गांव कड़ासण में आया हूं। गांव कड़ासण को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया मैं अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माला में संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने गांव किसान को दी है 21 लाख की राशि। साथ ही स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को भी 21 लाख की राशि जारी की। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां जन जन के समक्ष रखी। कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना से बहनों को लाभ हुआ है। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी किया गया।